प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 4 मार्च बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से, अध्याय 17 पद संख्या 5 से 10। धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर भरोसा रखता है। प्रभु यह कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वह मरुभूमि के उत्तम स्थानों में, नूनखोरी और निर्जन धरती पर रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फलता है। मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है। उसकी था कौन ले सकता है? मैं प्रभु मनुष्य का हृदय और अंतरतम जानता हूँ। मैं हर एक को उसके आचरण और उसके कर्मों का फल देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 19 से 31 तक। यीशु ने फरीसियों से कहा, एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उठाया करता था। उसके फाटक पर लाजरस नामक एक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था, और कुत्ते आकर उसके पोड़े चाटा करते थे। वो कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सकते हुए अपनी आंखें मुंह पर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर
मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिलता था और लाजरस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है। इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता, और कोई भी वहाँ से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, हे पिता, आपसे एक निवेदन है, आप लाजरस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यंत्रणा के इस स्थान में आ जाए। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास है, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, हे पिता इब्राहिम, वे जगह सुनते हैं। हे पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं? परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी उठे तो वे उनकी भी बात नहीं मानेंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। भाई और बहनों, आज का दोनों पाठ हमें सिखाते हैं कि मानव प्रकृति, मानव स्वभाव की दुर्बलता दर्शाते हैं। पहला पाठ हमें यिर्मयाह नबी के ग्रंथ से सुना है। यिर्मयाह नबी यहूदा राज्य में ईश्वर के द्वारा भेजा गया नबी है। लगभग यीशु के पूर्व लगभग 700 वर्ष पहले ये यहूदा में ईश्वर के नाम पर भविष्यवाणी करने यहूदियों को मन परिवर्तन का आह्वान करते हुए घूमते थे। और आज का पाठ में हम सुनते हैं, यिर्मयाह नबी कहते हैं, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। मनुष्य पर भरोसा रखने का अर्थ मनुष्य की बुद्धि, सामर्थ्य, उनका पैसा, उनका ताकत, राष्ट्र का धन संपत्ति, सेना बल इत्यादि इत्यादि, उस पर भरोसा रखने वाले उस एक सूखी बंजर झाड़ी के समान है। मरुभूमि में एक सूखी बंजर झाड़ी जो सुखाई रहता है, केवल जलाने के लिए उपयुक्त है। परंतु जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, नबी कहते हैं, वो ऐसे वृक्ष के सदृश है जो जलधारा के पास लगाया गया है और जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई है, और वह घड़ी धूप से भी नहीं डरता, और वे उनके पत्ते हरे भरे होते हैं। और ऐसा फलदायक भी होना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु ने एक फलहीन अंजीर के पेड़ का दृष्टांत हमें सुनाया है लूकस के सुसमाचार में। आशीष कृपा पाते हुए हम ऐसे हरे भरे पत्ते वाले पेड़ जैसा बन जाए, परंतु उस पेड़ में फल नहीं है तो ये भी बेकार है। जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़े हैं उसका अर्थ ये नहीं है कि उनके जीवन में कोई समस्या नहीं है। समस्याएं आएंगी, परंतु जिनके जड़े गहराई इसमें पानी के जल स्रोत से जुड़े हैं, वो पानी का जल स्रोत है ईश्वर। ईश्वर से जुड़े रहने से कठिनाइयों के सामने हम कर सकते हैं। जितनी भी घोर आपत्ति, अत्याचार या
तनकी हमारे जीवन में आ जाता है, फिर भी हम इस सब का सामना कर सकते। जैसे यिर्मयाह नबी स्वयं एक नमूना है। यिर्मयाह नबी के जीवन में इतना उत्पीड़न होता था, वो रो पड़ते थे। राजा रात को उनको सुनने के लिए आता था, परंतु दिन में तो वो अपने मंत्रियों के साथ रहते थे, यिर्मयाह नबी को नहीं सुनता था। यिर्मयाह नबी का बोल रहे थे, प्रभु मेरा जन्म के पहले ही क्यों मुझको नहीं मार डालता। यिर्मयाह नबी कहते थे, प्रभु मैं भविष्यवाणी करना नहीं चाहता हूँ, फिर भी मेरे इतना तेरी प्रेरणा मेरे अस्थि अस्थि में, हड्डी हड्डी में ये प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। मैं चुप नहीं रह सकता, तेरे नाम पर भविष्यवाणी करना पड़ता है। ऐसा यिर्मयाह नबी है। उनका फलदायकता इसमें दर्शाता है कि वो कष्ट सहते हुए भी प्रभु के काम में लगे रहे। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें दृष्टांत सुनाते हैं। ये दृष्टांत यहूदियों के लिए, विशेष करके फरीसी और शास्त्रियों के लिए सुनाया गया है, जो पैसे पर भरोसा रखते थे। पैसे के प्रति उनके दिल में लालच था, पैसे से प्रेम करता था। ऐसे ही लोग थे। उनको ये समझाने के लिए प्रभु ने एक दृष्टांत सुनाया। एक धनी व्यक्ति जिसका नाम प्रभु ने नहीं लिया, परंतु एक गरीब व्यक्ति जिनका नाम प्रभु ने लिया, जिसका नाम लाजरुस है। यह दृष्टांत धनियों के लिए है, और ऐसे धनियों के लिए जो अपने आप को सुरक्षित मानता है, अपनी धन दौलत में सुरक्षित मानता है, और जिनके लिए गरीब दर्शाया नहीं जाता, गरीब को देखते ही नहीं है। यदि भी उनके फाटक पर एक गरीब व्यक्ति पड़ा हुआ था, उसको ये देखता भी नहीं है। ये प्रभु की पूजा पाठ करते थे, धर्मी व्यक्ति के जैसे। ये धर्मी व्यक्ति, धनी व्यक्ति एक फरीसी, अच्छे फरीसी का दृष्टांत है। वो ईश्वर की पूजा पाठ करते थे, साथ साथ अपनी दुनिया में रहता था, हर दिन दावत उड़ाया करता था। हम जानते हैं कि उड़ाव पुत्र जब वापस आए, उनका पिता ने उनके लिए बड़ा बोझ का एक भोज दिलाया, आओ मित्रों को बुलाया। ये तो कभी कभी विशेष संदर्भ में होता है, परंतु ये धनी व्यक्ति रोज प्रतिदिन दावत उड़ाया करता। उनके पास जितना धन था, वो सोचा कि ये ईश्वर की कृपा हमें इतना मिल गया है। और फरीसी और शास्त्री यीशु के ज़माने में ऐसे ही सोचते थे कि हमारे पास जो कुछ है, धन संपत्ति है, वो सब ईश्वर का देन है, हमारी धार्मिकता के कारण ईश्वर ने हमें दिया है। और जो कंगाल है, जो गरीब है, वो उनके पाप के कारण ईश्वर ने उनको धन से वंचित रखा है। तो आज का ये दृष्टांत का मुख्य उद्देश्य पैसे के प्रति लालच रखने वालों के लिए है, और उनको प्रभु ये रास्ता दिखाना चाहते हैं कि पैसे पर निर्भर नहीं रखना। और प्रभु ये भी दिखाना चाहते हैं, पैसा और धन संपत्ति आशीष का फल नहीं है। प्रभु देते हैं, कई कारण होगा, परंतु जितना जिनके जीवन में पैसा और धन आता है, वो उतना ईश्वर से दूर हो जाता है। हम जानते हैं आज के दुनिया में जो देश संबंध है, वहाँ पर ईश्वर को मानने वाले की संख्या बहुत कम रहती है। ईश्वर को तभी लोग मानते हैं जब वो समझ लेता है कि मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, मुझे ईश्वर की कृपा चाहिए, तभी वो लोग ईश्वर को मानने लगता है। आज का पाठ हमें यह भी दर्शाता है कि हमारे इस दुनिया में जिस तरह हम जीते, उसके अनुसार हमारा न्याय होगा मृत्यु के तुरंत बाद। अच्छे लोगों के लिए जो ईश्वर के सामने अच्छा व्यवहार किया, उनके लिए सांत्वना का दुनिया, और जो ईश्वर के सामने बुरे काम किया है, उनके लिए यंत्रणा का दुनिया। यही आज के दृष्टांत से हम पढ़ते हैं।
और आज का दृष्टांत हमें ये सिखाते भी है कि हम दूसरों के प्रति, विशेष करके दूसरों की गरीबी, उनकी असहायता, उनकी बीमारियाँ, उनकी कठिनाइयाँ और इन सब बातों पर, जैसे ये गरीब लाजरस का जीवन था, ऐसे लोगों के पर हम उदारता से, श्रद्धा से उनको देखे। जैसे माता तेरेसा कहती थी कि हर एक दुखी इंसान पर चेहरे पर यीशु का वो चेहरा देखती थी। हमें देखना चाहिए कि हम, हमारी संपत्ति, हमारा संसाधन केवल हमारे लिए नहीं, हम उसको खाए पीजे और इस शरीर को हम पुष्ट करें, पर ये शरीर मिट्टी में जाने वाला है, वो उसको हम ईश्वर के सामने नहीं ले सकता। पर जो पुण्य कर्म हम करते हैं वो ईश्वर के सामने जाएगा। जैसे प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 31 से कहते हैं, जो न्याय के दिन का जो दृष्टांत है, उसमें प्रभु ने कहा, जब तुम इस छोटे से छोटे भाइयों के लिए किया था, तुमने मेरे लिए किया था। जब तुमने छोटे छोटे भाइयों के लिए नहीं किया, तब तुमने मेरे लिए नहीं किया। आज के दृष्टांत हमें ये सिखाता है कि हमें अपने धन पर और संपत्ति पर भरोसा नहीं रखने का है। यदि भी धन संपत्ति ईश्वर ने दिया है, वो केवल हमारे लिए खाने पीने के लिए नहीं है। जितना आशीष हमें मिला है उसे हम दूसरों के साथ भी बांट दे। ये धनी व्यक्ति का यही पाप था। उनके पास जितना धन था वो सोचा कि हमारे लिए अपना है, इसलिए अपने काम के लिए लगाया था, और ये दूसरों पर किसी प्रकार का सहानुभूति नहीं दिखाता था। इसलिए प्रभु ने कहा उसको यंत्रणा का जगह भेजा गया, और उधर से वापस आना असंभव है। वो धनी व्यक्ति चाहता था कि ईश्वर लाजरस को भेजिए उनके भाइयों के बीच। प्रभु ने कहा, इब्राहिम ने कहा, बेटा ऐसे कि कोई मुर्दों में से जी उठ कर जाने से काम नहीं बनेगा। उनके लिए मूसा और नबियों के द्वारा दिया गया पवित्र ग्रंथ है, पवित्र वचन है। ये पवित्र वचन हमारा मार्गदर्शन करने वाला है, किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को निभाए, ये हमें पवित्र ग्रंथ से मिलता है। अब विशेष करके प्रभु यीशु की जो शिक्षा है, प्रभु यीशु ने जो प्रबोधन में दिया है, ये हमारे लिए जीवन की ज्योति है, हमारे लिए मार्गदर्शन करने वाला ये पवित्र वचन, ये हमें सही रास्ते पर ले जाने वाला है। पवित्र ग्रंथ के प्रति, पवित्र वचनों के प्रति हम जितना श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे और जितना हमारे जीवन में लागू करेंगे, उतना हम ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र बन जाएंगे। लूकस से आज ये दृष्टांत के द्वारा, लूकस के पास सुसमाचार में हम ऐसे कई कई बातें सुनते हैं। जैसे लूकस ने लिखा था वो मूर्ख धनी के बारे में। वो जितने कमाया, सोचा कि अभी हमारे पास इतना फसल हो गया, हाँ अब खुशी मनाओ। सोचा कि हमारे भंडारों को तोड़ देंगे, नया बनाएंगे, अपने लिए सब संपत्ति रखेंगे। और ऐसे एक दुनिया में हम रहते भी हैं जहाँ हम किस धनी और गरीबों के बीच इतना बड़ी खाई है, इतना बड़ा तो अंदर है जीवनचर्या में, जीवन के स्तर में। ऐसे एक दुनिया में रहते हैं। प्रभु हमें चेतावनी देते हैं हम गरीबों पर ध्यान दें और हम अपनी संपत्ति से उनको भी खाने पीने का, उनको भी आगे जाने का सहयोग दें। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु यीशु, तेरे पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, ये दृष्टांत के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये हमें इतना अस्वस्थ कर देता है। ये दृष्टांत जो अपने को इस जिंदगी में संपन्न समझता है, ये दर्शाता है कि ये संपत्ति सब मिट जाएगा, वो हमको हम ले नहीं सकता। जो डॉक्टर हमारी इलाज करता है वो भी मर जाता है। जो संपत्ति हम अपना सोचते हैं हम नहीं ले सकता, हमको ये सब छोड़ के जाना है, इससे कोई काम नहीं बनता। ये प्रभु
तूने कहा सबसे पहले ईश्वर की राज्य की खोज करो, तब तुम्हें जो कुछ ज़रूरत है सब मिल जाएगा। हे प्रभु, हमें ये सिखाए, हमें ये बुद्धि दे, हमारी बुद्धि को तो प्रकाशित कर कि हम अपने जीवन में तेरे पवित्र वचनों पर ध्यान दे, हमारे जीवन को नया बना दे, ताकि हम भी एक दिन तेरे साथ स्वर्गदूतों के साथ अनंत जीवन के योग्य पाए जाए। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है